अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को श्रीमती ब्रजेश, जो एक बहुत संघर्षशील जीवन जी रही हैं और अपने जीवन को एक बहुत सकारात्मक रूप में जो एक अच्छा समाज को संदेश भी दे रही हैं कि किस तरह एक संघर्षशील महिला अपने परिवार के लिए कितना त्याग करती है, तपस्या करती है। उन्हें सम्मानित करते हुए आज हम खुद भी सम्मानित हो रहे हैं और शालिनी जी ने उन्हें अभी ट्रॉफी भेंट की है। साथ ही और भी जो कुछ धार्मिक साहित्य भी है और मिष्ठान हैं, वो सब उन्हें वो भेंट करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रिजेश जी। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे साथ बहुत कर्मनिष्ठ और जीवन के संघर्षों को अपनी त्याग और तपस्या से हरा देने वाली श्रीमती ब्रजेश हैं और जो कांदा में मृदगान मोहल्ले की निवासी हैं। और थोड़ा सा हम उनसे कहेंगे वो अपना परिचय स्वयं दें। आप कहाँ से हैं? आप मतलब आप तो विवाह के कांदा आई हैं, तो आप कहाँ से हैं? कहाँ से? जहाँ भी मैं बेटी हूँ। हाँ, बेटी आप भगवानपुर। ये इधर सहारनपुर साइड? जी नहीं, ये बड़ौद की तरफ। अच्छा, किशनपुर बिराल। अच्छा, किशनपुर बिराल से के पास से हैं। और आप विवाह के कब आई कांदा? हो गया हमें 27-28। अच्छा, और आपके पतिदेव जो हैं उनका शुभ नाम क्या है? कंवरपाल। अच्छा, तो ब्रजेश जी आप बताइए कि मतलब जीवन में आप कैसे ये आपने ठाना कि मुझे ही अपने परिवार को देखना है, मुझे इतना संघर्ष करना है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने में अपने जो पति हैं उनका सहयोग कर सकूं और परिवार को एक आर्थिक आधार प्रदान कर सकूं। कब से आपने ये ठान लिया? ये हो गए 17 साल। तो 17 साल से आप ये मेरा आप कोई अच्छा, वो था नहीं। अच्छा, क्या क्या कार्य करती हैं आप? मैं घर का सब काम। अच्छा, कोई भी कुछ भी कहो सबका करती हूँ। बाकी मैं वैसे खाना बनाने का करती हूँ। वैसे जो किसी की समस्या है वो मुझसे देखी नहीं जाती। उनके बर्तन भी कर देती हूँ, उनका कुछ भी काम कर देती हूँ। हाँ, तो सभी देख सकते हैं कि वो कितनी सहयोगी हैं। और ये हमने खुद भी देखा हुआ है कि 2012 में जब हमारी माताजी का निधन हुआ था तब ब्रजेश जी आती थी और इतने अच्छा वो रोटियां बनाती थी, तो हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। और वो इतनी मतलब सकारात्मक स्वभाव की है कि कैसे भी परिस्थिति हो तो आप वो हमारे साथ सहयोग भी करती हैं, सामंजस्य भी बना लेती हैं जिस परिवार में वो जाती हैं। और उन्होंने खुद ही बताया कि कोई भी कार्य हो वो सब कार्य करती हैं। अगर आपके बर्तन भी रह जाए तो वो बर्तन भी कर देती हैं। तो नहीं देख सकते किसी का कुछ भी काम हो, चाहे मुझे बच्चों को खाना मत मिलो या मुझे भी ना मिलो, देखो मैं पर उन्हें जरूर मिलना चाहिए जिनके मैं रहती हूँ। इतना उदार हृदय होना कि दूसरे का दुख नहीं देख पाना, ये जो हम श्री राम चरितमानस का जो एक सबसे मूल भाव है वो कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरे का हित करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और वो भारतीय नारी के अंदर हम देख सकते हैं कि वो हर भारतीय नारी के अंदर है। और यदि नहीं है तो वो भारतीय नारी ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई ये भी इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि अपने बच्चे भी भूखे रह जाएं लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है उसका वो दुख नहीं दे सकती हैं। तो बहुत हम आज इतना सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि हमने आज ब्रजेश जी को सम्मानित किया और उनको जानने का मौका हमें आज मिला है कि उनके अंदर कितने सुंदर भाव जो है वो समाये हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि समाज में जब एक महिला काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उसको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है? क्या क्या समस्याएं आपके सामने हैं? बस समस्या तो जी ठीक है, अपना जो कुछ भी है बच्चों के लिए मैं चाहूँ मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। मैं चाहे जितना काम करूँ, कितनी मेहनत करूँ, किसी की भी मुझे मेहनत तक कोई गिल्ला शिकवा नहीं, किसी का भी हो चाहे काम मैं सब कर लेती। नहीं मतलब कभी ये महसूस हुआ कि अगर मैं पुरुष होती तो मैं शायद और ज्यादा सक्सेसफुल होती समाज में, क्योंकि महिला को थोड़ा सा पढ़ा अच्छा पढ़ाई जैसे अगर मैं देखो दीदी थोड़ा बड़ी हुई होती तो पता नहीं मैं क्या चाहती। बाकी मेरे माँ बाप की भाई बजट नहीं था इतना कि मुझे पढ़ा सके। हाँ, वहाँ भाई बहुत गरीब थी मेरे घर में और जल्दी भी हो गया होगा। हाँ जल्दी होगा था। मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती थी। अच्छा,
चलिए फिर भी आपने ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाते अपने जीवन में, लेकिन आप बहुत अच्छा आप कर रही हाँ हैं। जी। और हम तो समाज से यही अपील करेंगे कि जो भी महिला बाहर निकले काम करने के लिए उसका सहयोग कीजिए, उसे आप परेशान न करें, और एक स्त्री होने के नाते उसके साथ समान रूप से ही व्यवहार करें जैसा आप पुरुष के साथ व्यवहार करते हैं। और एक माँ की जो भावना है वो ब्रजेश जी ने बिल्कुल जाहिर कर दी कि वो जो भी त्याग और तपस्या है उनकी, वो ये है कि उनके जो बच्चे हैं वो सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में, पढ़ें लिखें और हाँ जी। आगे बढ़ें। इनके लिए मेहनत करते हैं। बिल्कुल। आपके कितने बच्चे हैं ब्रजेश? 2 बच्चे हैं। बहुत ये कहेंगे कि देश हित में भी हैं। अब हाँ जी। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसमें यही अच्छा है कि 2 बच्चे हों और उन 2 बच्चों के लिए अपनी मेहनत करके माता पिता जो हैं वो उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो जिनके यहाँ आप काम करती हैं, क्या जो आर्थिक जो आप जितना कार्य करती हैं उसमें आपको उतना लाभ होता है? जी। वो थोड़ा मिलो उसमें मुझे तसल्ली है, अच्छा। जो मन को तसल्ली है, चाहे थोड़ा मिलो या कितना भी मिलो, पर मुझे आप उसमें तसल्ली है। ठीक जगह पे ही हाँ, मैं अच्छी जगह हूँ वैसे। हाँ, बहुत जिनके मैं काम करती हूँ बहुत अच्छे आदमी हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। जो हम कहेंगे कि ये कांधला की विशेषता है कि कांधला में ऐसे परिवार हैं कि जहाँ पे कोई महिला अगर जाके कार्य करे तो वो सुरक्षित रहकर बहुत कार्य सुरक्षित होंगी, बहुत जो सुरक्षित बहुत- कार्य कर सकती है। बहुत अच्छा परिवार है और जिनके रहती हूँ मैं। हम महिलाओं तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबराकर गलत मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जी। ब्रिजेश जी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत से ये साबित करती हैं कि अगर आप कहीं भी जाके काम कर रहे हैं और आप खुद में अच्छे आचरण वाले हैं तो आपके साथ कभी कोई गलत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता आपके साथ। तो ब्रजेश जी आपको आज जो सम्मानित किया गया जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे आपके पास आके आपकी बात से। हाँ, बल्कि हम ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि समाज में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके जो संघर्ष हैं उसको जब जानते हैं तो हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी कार्य कर सकते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो आप आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे याद है 2012 में जब आपने कार्य किया था तब आपकी बेटी होने वाली थी जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संघर्षशील है कि बेटी होने वाली थी उस स्थिति में भी वो कार्य करती थी। और केवल हमारे यहाँ ही नहीं, वो कई जगह दिल्ली भी गई। देखो दीदी पूरी में 13 दिन की थी, 13 दिन की मैं अपनी बेटी को लेकर चली गई थी काम पर शादी में। मतलब जाटू की शादी थी वहाँ दिल्ली, मैं वहाँ भी चली गई थी 13 दिन की कुछ। बिल्कुल। एक जो महिला का संघर्ष है वो अंतहीन है और वो मतलब उसके लिए शब्द नहीं कहे जा सकते कि वो कितना संघर्ष है। 13 दिन की बच्ची को लेकर अगर माँ कार्य कर रही है तो क्या इस दुनिया में क्या ऐसा है जो नहीं किया जा सकता? बस अपने बच्चे को लिए होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर कि वो सही मार्ग से सही कार्य मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, अच्छे पढ़े और भगवान ही ने बस कामयाब करे। बिल्कुल बिल्कुल। हम सबकी मंगल कामनाएं और मुझे बिल्कुल भगवान पे भरोसा है कि वो आपकी ये जो शुभ कामनाएं हैं वो जरूर पूरी करेंगे। बच्चे कामयाब होंगे और बच्चों की कामयाबी में आपका बहुत बड़ा हाथ रहेगा क्योंकि बच्चा जो कुछ भी करता है वो अपने माता पिता से ही सीखता है और माँ जब इतनी संघर्षशील त्याग तपस्या वाली है तो वो उसके अंदर अपने आप ही वो कार्य आ जाते हैं। तो हम उनको आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप आई और हमारे कार्यक्रम को आपने सफल बनाया और आज हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आपको सम्मानित करके हम स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपका धन्यवाद।